नमस्कार। मेरे सामने 47 वर्षीय युवक हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस के प्रकार के उंगलियों पर रेखाओं के फल हैं, किस किस प्रकार से पर्वत आपके बोलते हैं और रेखाओं के फल क्या हैं, ये मैं सब बताऊँगा आपको क्रम से। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से यदि समान रहती है, यहाँ तक पहुँच जाती है तो ये उत्तम होती है। थोड़ा सा छोटी रहती है तो जीवन में संघर्ष कराती है। कुल मिलाकर इसको मैं ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकता कि बुद्धि की श्रेष्ठता में कोई कमी नहीं है। व्यक्ति के अंदर बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हैं, भाग दौड़ अपने जीवन में करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर हल्की यहाँ पर राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। कुछ चिंताएं दिमाग के अंदर अवश्य दिखाई देती हैं, भाई इसको इतना बोल सकते हैं। ऐसी इससे ज़्यादा कोई ऐसी डराने वाली बात नहीं है। सेकंड पर्वत की अगर बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसी रेखा नहीं है कि जो व्यवहार के अंदर भाषा शैली में किसी प्रकार की ज़्यादा तीव्रता लाती हो। यानी भाषा शैली सामान्य रूप पर आपको अच्छी तरीके से पता है कि किस व्यक्ति के साथ में मुझे कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरे पर्व पर राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव ये अच्छा नहीं कहलाता। ये व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को वर्तमान की स्थिति से जितनी व्यक्ति मेहनत कर रहा है उस हिसाब से धन के आगमन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, इसलिए धन के आगमन तो ज़रूर हैं, लेकिन आगमनों से संतुष्टि की जो स्थिति है वो यहाँ पर नज़र नहीं आती। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, कुछ यहाँ पर रेखाएं हैं माइनस। बस ये समझिए कि ट्रैवलिंग करते समय, यात्रा करते समय वाहन को सावधानी से चलाना है। और साथ ही साथ अभी आपकी 47 साल की उम्र है, आपको तनाव से बचना है, वरना बीपी या आँखों से संबंधित रोग या आँखों का नंबर बढ़ना ऐसा हो सकता है। यहाँ पर सेकंड पर्व की बात करता हूँ, यहाँ पर भी ज़्यादा रेखाएं हैं। यानी ये इस प्रकार की रेखा हो जाएं तो आपके जीवन के अंदर आप यहाँ पर कह सकता हूँ कि सम्मान के लिए प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार से ना किसी प्रकार का बहुत बड़ा लाभ है और ना ही नुकसान है। तीसरे पर्व की स्थिति को यदि मैं देखता हूँ, यहाँ रेखाएं ज़्यादा छुपी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो यहाँ सम्मान की रेखाएं ठीक ठाक है। व्यक्ति फिर भी अपना सम्मान बनाता रहता है। यहाँ बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर जब ये रेखा हो जाए तो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ रोग स्थायी हो गया। अब वह रोग आपके, अगर शरीर के स्थायी की बात करता हूँ तो उसको मैं तनाव से संबंधित ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि सूर्य पर्व पर ही मुझे कुछ ऐसी रेखा ज़्यादा दिखाई दी थी। तो कुल मिलाकर, और बुध पर्वत पर थोड़ी रेखाएं हैं। खान पान सही रखें, ठंडे गर्म पानी का इस्तेमाल एक साथ ना करें, इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का होना, यानी व्यक्ति पर वर्तमान में कर्ज है, किसी ना किसी कारण की वजह से आपने लोन लिया हुआ है ऐसा कह सकते हैं, या कर्ज लिया हुआ है ऐसा कह सकते हैं। तीसरे पर्व की यदि स्थिति को देखता हूँ तो यहाँ भी माइनस रेखाएं ये कहलाती हैं कि भाई परिवार को संतुष्ट ना कर पाना, यानी पारिवारिक स्थितियों को बहुत जैसा आप चाहते हैं संपन्नता के साथ करना, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति पूजा पाठ में भी समय नहीं देता है, यानी भक्ति भी कम करता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति की उंगली के बारे में। अभी यहाँ पर कुछ माइनस रेखाएं हैं, बस ध्यान रखना है आपको कि आपके तनाव के कारण आपके बीच शरीर में शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, इस तरह का कोई रोग का प्रभाव ना पड़े, जांच कराते रहिएगा। सेकंड पर्वत पर बुरी रेखाओं का, राहु रेखाओं का प्रभाव सबसे बुरा मैं मानता हूँ। इसका सवाल आपने नहीं पूछा, लेकिन ये रेखाएं बताती हैं कि परिवार में पत्नी के साथ में तालमेल न होना, एक बात। दूसरा, कभी कभी ये भी देखने आता है कि तालमेल तो हो जाता है लेकिन परिवार को समय नहीं दे पाता। पत्नी से अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी दूर समय तक दूर भी देखे जाते हैं, यानी अपने काम की वजह से समझ लिए या किसी वजह से करिए, ऐसा भी देखने में आता है। थर्ड पर्वत पर हर की रेखाएं हैं, यानी संतान के प्रति, उत्तरदायित्व के प्रति चिंताएं हैं। आइए बात करते हैं हम आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे के प्रथम पर्व पर भी कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया।
यानी कह सकता हूँ कि संसाधन के लिए संघर्ष है। लेकिन सेकंड पर्वत पर जब ये राहु रेखाएं हो जाती हैं तो ये अच्छी कहलाती हैं। इसका मतलब होता है व्यक्ति को समझ होती है गलत और सही की। थर्ड पर्वत तक ज़्यादा रेखाएं हो जाएं तो संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। थर्ड पर्व में तो जाकर के यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह भी है और ये शुक्र का पर्व है, यानी संसाधनों में प्रॉब्लम दिखाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व की यदि बात करें तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपके बुध पर्वत पर एक तरीके से, मैं इसको रेखा नहीं तो बोल ही नहीं सकता, मैं इनको कह सकता हूँ कि बस आड़ी तिरछी रेखाओं ने यहाँ वहाँ काटना पीटने का काम किया है। अच्छी बात यह है कि इसमें चतुर्भुज बना दिए हैं। अगर ये चतुर्भुज नहीं बनते तो ये समझ लीजिए कि आपके सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती, क्योंकि विवाह रेखाओं को भी काट रही है, वैवाहिक जीवन को भी संभाल के रखना है, धन से संबंधित समस्या आएंगी, लेकिन चतुर्भुज उनको निकाल देगा, संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की यहाँ पर स्थिति है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्वत पर आपने मुझे विशेष रूप से कहा, देखिए तो दीप बना करके एक पूरी हृदय रेखा पर एक दीप बन गया एक तरीके से, तो इसका फल तो मैं आपकी हृदय रेखा में बोलूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर बोलता हूँ जो आपको मछली का सा प्रतीत लगे या कुछ लगे, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर ये एक तरह से कांटों का झाड़ या कांटों का खड़ा पेड़ या नक्षत्र मैं इसको बोलता हूँ। अब इसका फल क्या क्या है ये ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, नंबर एक बात, जब इस प्रकार की नक्षत्र की स्थिति होती है, कभी कभी व्यक्ति को माता पिता में से किसी का साथ जीवन में कम उम्र में छूट जाता है। नंबर दो, व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे कई बार मन करेगा कि मैं वैराग्य कर लूँ, मैं अपने जीवन में संन्यास ले लूँ, इस तरह की बात उसके मन में आएंगी। कभी कभी गोद भी जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये यहाँ पर इस तरह की आकृति बन जाती है तो व्यक्ति के जीवन में भाग दौड़ बहुत होती है, ट्रैवलिंग बहुत होती है, इस तरह की स्थिति है। और एक और भी बात होती है कि व्यक्ति के घर स्वयं का होने के बाद भी व्यक्ति लगभग बहुत ज़्यादा भागदौड़ होने के कारण अपने घर में सुकून से नहीं सो पाता। इस तरह की बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ आपका सूर्य पर्वत बताता है। शनि पर्व की स्थिति को मैं देखता हूँ। शनि पर्व की स्थिति को यदि मैं देखूँ तो ये यहाँ पर इस प्रकार की अगर रेखा, तो डार्क रेखाएँ जहाँ इसके साथ जुड़ती हैं खड़े होने वाली, तो कुछ इसमें माइनस रेखाओं का योग भी चलता है। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर भाग्य से आपका योग बनाती रहेंगी। भले ही आपके जीवन में संघर्ष आए, लेकिन भाग्य को संघर्ष से बनाती रहेंगी। भाग्य कभी भी अस्त नहीं होगा। बृहस्पति पर्व की स्थिति देखिएगा, उसके अंदर चतुर्भुज भी बन गए, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिल जाएगी। दूसरी बात, व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति खुद भी संपत्ति बना पाएगा। मल्टी टैलेंटेड रेखाएं शनि पर्व को देखती हैं। व्यक्ति बृहस्पति से शनि को यानी भागदौड़ के द्वारा अपने जीवन के अंदर संसाधन की प्रस्तुति प्राप्त करेगा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा। तो यहाँ बृहस्पति में ज़्यादा रेखाएं तो नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र चतुर्भुज भले ही ना बने हों, लेकिन ये मकान अपने आप में बना देंगे। यहाँ पर बात करते हैं आपकी रेखा की, जो हृदय रेखा पर एक बड़ा दीप बना, ये अपने आप में यदि मैं इस डार्क पोजीशन पर जाता हूँ तो ये दीप यहाँ रुक जाता है, हल्का सा थोड़ा सा पीछे की तरफ, इस जगह यहाँ पर हल्का सा रुक जाता है। इसका रुकना ही अपने आप में ज़्यादा सही है, क्योंकि यदि ये हृदय रेखा को पूरा बन गया तो ये आपके जीवन के अंदर अभी भी इसका प्रभाव है। यदि मैं कहूँ तो ये बुध पर्वत से शनि पर्व को देख रही है, यानी कुल मिलाकर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, धन से संबंधित समस्याओं के लिए दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। साथ ही साथ अगर ये दीप बन जाएगा तो आपके जीवन के अंदर ये समझिए मन वांछित इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसको ऐसा बोल देते हैं कि मन वांछित इच्छाएं पूरी ना होना। मन हृदय का कारक होता है, तो हृदय यानी हृदय से संबंधित मनोवांछित इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसको ऐसा बोल सकते हैं। इसमें और भी रेखाएं हैं जो बताती हैं कि पति पत्नी के बीच में संबंधों को साध कर रखें, कुछ रोगों का ध्यान रखें। निम्न मंगल पर्वत की स्थितियों पर अगर देखता हूँ
तो कर्म रूपी रेखाओं का बहुत अच्छा सहयोग, और सूर्य पर्वत से जाकर घूम फिर करके इस रेखा का संबंध, यानी आज भी हो सकता है कि आपके जीवन में जो जॉब हो उसके अंदर भाग दौड़ हो। तो ये इस तरह की स्थिति कर्म रूपी रेखाओं में जानी जाती हैं। जब जब ये रेखाएं आपकी आयु रेखा में काटेंगी, बुद्धि रेखा को काटेंगी, भाग्य रेखा को काटेंगी, तो ये आपको जो रजमाइश या कुल मिलाकर संघर्ष, भाग दौड़, मेहनत अवश्य कराती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है, ये कर्म रेखा भी कहलाती हैं। आपकी बात कर लेता हूँ बुद्धि रेखा की। जहाँ बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा डाउन होती है और दो मुखी बनती है, तो वहीं इसमें से एक रेखा फिर ऊपर की तरफ भी उठ करके चलती है, नीचे भी जाके दो मुखी बनने का प्रयास, ऊपर वाली इसमें से एक शाखा निकल करके मंगल से संबंध बनाए, यानी व्यापार भी और नौकरी भी, ये दोनों ही चीज़ आप कर सकते हैं। इसमें से ये बुद्धि आपकी दोनों जगह काम कर जाएगी। कितनी उन्नति, कितनी तरक्की मिलेगी, ये मैं आगे की इस रेखा में बताता हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत की स्थिति को देखिए, बहुत ज़्यादा कीरम काठी बनी हुई है। यहाँ पर एक्स का या फिर नक्षत्र का चिन्ह भी दिखाई दिया है। मैंने पहले भी कहा था, यात्राओं में भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का सामना करना, साथ ही साथ यात्राओं में सावधानी से यात्रा करना, किसी एक्सीडेंट की संभावनाएं करा देते हैं ऐसे नक्षत्र, और साथ ही साथ झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी का सामना भी, इन चीज़ों से भी आपको बचना है। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कीरम काट, नीचे तक का बहुत ज़्यादा काट पीट रेखा है। सारा फल मिलाकर बोलता हूँ तो सबसे नीचे वाला पर्वत, खान पान का ध्यान रखें, बुरे लोगों की संगत से बचें। सिगरेट, शराब ऐसे सेवन के लिए लोग आपको लगा सकते हैं लाइन में, उनसे आपको बचना है। तो बुरे लोगों के संबंध से बचना है, और मानसिक टेंशन्स की बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर हैं। तो ये बहुत चिंतन रेखाएं, मैं इनको ज़्यादा बोलता हूँ। अगर मैं आपके व्यवसाय की रेखाओं का संबंध करता हूँ, उसमें सूर्य पर्व की रेखाओं का संबंध भी है। इन रेखाओं से देखिएगा, ये चंद्र पर्वत से संबंध, ये सूर्य पर्वत से भी संबंध है, ये बुध रेखा से भी संबंध है, और ये आपके जीवन के अंदर एक तरीके से जो रेखाएं हैं ये ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा रेखा होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता नहीं होती। ऐसा भी देखने में आता है नौकरी भी जीवन में कई बार बदलनी पड़ जाए। ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर नौकरी और व्यापार दोनों को साध करके चलता है, लेकिन भाग दौड़ उनमें बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बुद्धि रेखा आपकी डाउन भी थी, तो मानसिक टेंशन्स को भी दर्शाती हैं। ये भाग्य रेखा का संबंध भी यहाँ पर दूर पर्वत से जुड़ करके बनता है। यानी जैसा मैं पूरे हाथ में बोलता आ रहा हूँ कि नौकरी करे तो दूर स्थान या भाग दौड़ का सामना, व्यापार करे तो फिर भाग दौड़ का सामना, इस तरह की बहुत सारी रेखाओं का सूर्य, शनि, चंद्र, बुध सबसे संबंध बना हुआ है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर यहाँ सीधी सीधी और रेखाओं के बारे में बात करता हूँ। कुछ पर्व के अंदर से भी रेखा निकल रही हैं, शुक्र पर्व के अंदर से जा रही हैं, और ये शुक्र पर्व को काट करके आयु रेखा को अजिदी रेखा काटती हैं। तो ये भी आपके जीवन के अंदर संसाधनों के लिए आपको काफ़ी संघर्ष कराती हैं। तो एक तरह से ये फ्लो है रेखाओं का शुक्र पर्वत पर, जो काफ़ी बहाव जब हो जाता है तो व्यक्ति को संसाधन बनाने के लिए ज़्यादा और लोगों से मेहनत करती है ये रेखाएं। शुक्र पर्व से निकलकर कुछ रेखाएं जा रही हैं बुध पर्वत की तरफ, यानी कभी कभी पत्नी का भी रोल देखा जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर आमदनी के स्रोत बनाने का, और साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग ज़्यादा मिलेगा जब ये संतान आपकी बड़ी हो जाएगी। शुक्र पर्वत पर अगर देखेंगे तो आपको यव के से चिन्ह दिखाई देंगे, आड़ी तिरछी रेखाएं काटती दिखाई देंगी। आपके जीवन के अंदर ये रेखाएं संसाधनों के लिए बहुत संघर्ष कराती नज़र आती हैं। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर आयु रेखा के बारे में, और आयु रेखा जा कर के जीवन के अंत में काफ़ी अगर देखें तो एक तरह से दो मुखी भी होती हैं, कई जगह थोड़ा सा हिलजती भी हैं, लेकिन फिर भी ये बुढ़ापे को सुरक्षित नज़र दिखाती हैं। थोड़ा सा आपके जीवन के अंदर अगर है तो संघर्ष ज़्यादा है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, यात्राएं ज़्यादा हैं, और संसाधनों को बनाने में संघर्ष ज़्यादा है। ये सब कुल मिलाकर इस हाथ का टोटल फल है, और बाकी मैंने रेखाओं से बोला भी है। आपके सवाल पर चलते हैं। मेरे हाथ में सूर्य पर्वत पर फिश का सा से चिन्ह है,
उसके बारे में मैंने बता दिया। फिश का चिन्ह नहीं है, वो वहाँ पर क्या चिन्ह है, उसका क्या फल है, बता चुका हूँ। साइड बिजनेस कर सकते हैं बिल्कुल निश्चित रूप से, और जो साइड बिजनेस है उसमें भी बता देता हूँ। वो भी आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आप या तो कोई प्रोडक्ट अपने घर पे संग्रहित कर लें, किसी से ख़रीद लें और उसे फिर ऑनलाइन बेचें, या खुद भी आप अपनी ट्रेलिंग पर जाएं और उसके साथ साथ अपने माल को बेचें। यानी नौकरी नहीं छोड़नी है और उसके साथ साथ व्यापार करना है। एक तो नौकरी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, तो कर सकते हैं। करोड़पति बनूंगा क्या, ये बहुत बड़ी विषय नहीं है। ये करोड़पति हाथ तो है ही है। करोड़पति तो आजकल व्यक्ति मकान बनाने के बाद ही बन जाता है, और आपके हाथ के अंदर तो मकान मैंने बोल ही दिया है। तो प्रमोशन होगा क्या, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से इस साल के मध्य से लेकर के अगले साल के मध्य में आपको प्रमोशन की प्राप्ति होगी। 47 वर्ष में सहायक रेखा है, तो कुल मिलाकर प्रमोशन की प्राप्ति हो जाएगी इस साल के मध्य से अगले साल के मध्य तक। और कोई सभी साइनों के बारे में मैंने बता दिया। आपको पुखराज आपका रत्न बनता है केवल। दूसरा, आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है तो ठीक है, इसको पुखराज को पहन लेंगे तो ये छिद्र भी भरेगा, साथ ही साथ आपके धन के आगमन बनेंगे। पति पत्नी का अच्छा जीवन व्यतीत होगा, संतान सुख मिलेगा, प्रगति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। तो रत्न बनता है आपका पुखराज। इस उंगली में पहन सकते हैं, आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा में केवल एक पूजा, ज़्यादा पूजा नहीं है सिर्फ, और वो पूजा है केवल और केवल श्री राम रक्षा स्रोत। बस इसका पाठ करें और जीवन में सुखी रहें आप। ये मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।